आपकी इस वक्त इंटरनेशनल रिप्यूट इतनी खराब है कि आप हर बंदा आपसे आपको डबल वॉशिंगटन डीसी तो आपको डबल गेमर समझता है। आपके पासपोर्ट की इज्जत आपने देख ली है, आपका शुमार सोमालिया, आपके पासपोर्ट की इज्जत इराक, आपके पासपोर्ट की इज्जत लीबिया जैसे मुल्कों के साथ कंपेयर की जाती है। कभी आईएमएफ के दरवाजे पे नाक रगड़ रहे हैं, कभी चाइना जाके उनसे माफिया मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। दरअसल खान साहब वाज इल इन्फॉर्म्ड, उनको ये नहीं पता कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव में है, पॉपुलैरिटी वो लूज कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी है और 2020 में हम 124 पे चले गए 180 में, और अभी 2021 है, इसमें हम 140th पे आ गए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, मेरा बैलेंस दिमाग का ठीक नहीं है या मलक साहब के सुनने वालों का ठीक नहीं है। 22 साल बाद आप इक़्तिदार में आए, उससे आप पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़, लूटा हुआ माल लूँगा, मदीने की रियासत बनाऊँगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे, रिफॉर्म दिलाऊँगा, महकमों में इस्लाहत करूँगा, करप्शन से इदारे बाग करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब से इमरान खान ने बयान दिया है कि अगर मुझे हटाने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर निकल आऊँगा और सबको देख लूँगा, उसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया में एक तूफान सा मचा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये उन्होंने अपोजिशन के लिए बोला या पाकिस्तानी आर्मी के लिए। इस समय पूरे पाकिस्तान में हलचल तेज है और वो ये कह रहे हैं पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे हंस रही है। सब हमें ये कहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, इन पर यकीन करना मुश्किल है। हम IMF के पास पैसे मांगने भी जाते हैं और उन्हें गाली भी देते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं बची। रही सही इज्जत थी वो इमरान खान ने निकाल दी अपने 3 साल के अंदर। और अब तो हालिया रैंकिंग जो एमनेस्टी इंटरनेशनल केस में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ती जा रही है। और अब तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रैंकिंग में बताया है पाकिस्तान में करप्शन इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, मैं आज शुरू करना चाहूंगा एक शेर से। वो शेर इस तरह है, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो ये 2-4 चीजें मैं शुरू ये करना चाहूंगा कि खान साहब मिस इन्फॉर्म, जिस तरह एक दरबारी किस्म की जो इस वक्त हुकूमत हो रही है, दरबार लगता है और दरबारी कसीदे और वहां पे अपने इनके गीत गाते हैं इनकी अच्छी गवर्नेंस के। और बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब ने उसी हवाले से ये धमकी दी है ये कि मैं सड़कों पे निकला तो क्या होगा। तो उसमें दरअसल खान साहब वाज इल इन्फॉर्म्ड, उनको ये नहीं पता कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव में है, पॉपुलैरिटी वो लूज कर चुके हैं, अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुके हैं। तो खान साहब ने इस तरह की धमकी दी। कुछ ये भी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपोजिशन को धमकी नहीं दी, उन्होंने अपने लाने वालों को धमकी दी है। अफसोस के साथ अगर इन्होंने धमकी अपोजिशन के दी है तो अपोजिशन तो पहले ही कमजोर तरीन अपोजिशन इसको मैं समझूंगा, जो कि कुछ भी नहीं कर सकी पिछले 3-3.5 सालों में। और उसके बाद अगर इन्होंने धमकी अपने लाने वालों को दी है तो लाने वालों के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, उनके पास भी पाकिस्तान का कोई हल नजर नहीं आता। जो भी फार्मूले, आप सदारती निजाम की बातें हो रही हैं, आप बुरी गवर्नमेंट की बातें, तो ये लोग जो उनको चलाएंगे इस गवर्नमेंट को फरिश्ते होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन खान साहब आपके साथ फरिश्ते बैठेंगे जाके सड़कों पे, आपके साथ रोबोट आएंगे, आपके साथ आपके MNA MPA तो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो आपने जो धमकी दी है, आप अवाम किस तरह इकट्ठे करेंगे? अवाम बेचारे तो महंगाई और करप्शन के नीचे इतने दब चुके हैं कि उनके पास सोचने की सलाहियत नहीं रही, वो आपके साथ सड़कों पे किस तरह आएंगे? आपको खान साहब को सोचना चाहिए था कि एक ऐसे सूबे से उन्होंने इलेक्शन लूज किया है KPK में, जहां वो तकरीबन 8-9 साल से हुकूमत में इन्वॉल्व थे। खान साहब आप किन लोगों की बात कर रहे हैं आपके साथ सड़कों पे आएंगे? आपकी इस वक्त इंटरनेशनल रिप्यूट इतनी खराब है कि आप हर बंदा आपको डबल वॉशिंगटन डीसी तो आपको डबल गेमर समझता है कि आप कभी भी पैसे लेने वालों से अपने इत्तेहादियों के साथ कभी मुखलस नहीं रहे। ये आपकी पिक्चर है वॉशिंगटन डीसी में। दूसरा, आपके ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां जो हैं इस वक्त वो आप एक करप्ट और डबल गेमर मशहूर हैं। जब तक आप इन दोनों चीजों को आप ठीक नहीं करेंगे, आपके पासपोर्ट की इज्जत आपने देख ली है, आपका शुमार सोमालिया, आपके पासपोर्ट की इज्जत इराक, आपके पासपोर्ट की इज्जत लीबिया जैसे मुल्कों के साथ कंपेयर की जाती है।
तो जब तक आप ये डबल गेमर और करप्शन को और अकाउंटेबिलिटी को सजा जजा का जब तक आप सिस्टम रिस्टोर नहीं करेंगे या इसको मुतारफ नहीं कराएंगे, आप इसी तरीके से दुनिया में दर बदर होते रहेंगे। कभी IMF के दरवाजे पे नाक रगड़ रहे हैं, कभी चाइना जाके उनसे माफिया मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, कभी कहीं से पैसे मांग रहे हैं, कभी कुछ। तो इस वक्त हालात ये हैं, वो कहते हैं जब शिप डूबने की बात होती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। इल्तिजा तो नहीं, धमकी उन्होंने दी है, लेकिन ये आखिरी धमकी मेरे ख्याल में। और दूसरा, उसमें एक खान साहब ने खुद कन्फेस किया है कि वो आके दफ्तर में बैठे रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। इसका मकसद ये है कि वो डिलीवर तो खुद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सका। 3-3.5 साल वो दफ्तर आके बैठ के तमाशे ही देखते रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जीरो। जो नंबर्स वो लेकर आए थे, जो उन्होंने डिस्कस करते रहे हैं कि मैंने एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दी है, वो आपके सामने है। आपके सारी जो जितने भी आपने अदादो शुमार दिए हैं, उसका जवाब हरीम शाह ने अपनी टिकटॉक में दे दिया है कि आप क्या हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में हुआ करते थे तो कहा करते थे कि ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक बड़ा, जिसे आप कह लें कि क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी इमरान खान साहब जो है वो सारा टाइम इसकी तारीफें करते थे कि देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कह दिया है कि जी फलां गवर्नमेंट करप्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी है। और मजे की बात है कि 2019 में जब 180 कंट्रीज में पाकिस्तान 120 था इन टर्म्स ऑफ जो रैंकिंग थी ग्लोबली, और 2020 में हम 124 पे चले गए 180 में, और अभी 2021 है, इसमें हम 140th पे आ गए हैं। अब देखें कि आपने 20 किस तरह, यानी कि 120 से आप 140 आ गए इमरान खान साहब के टेन्योर में। और ये पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिकेटर्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ये बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आपके मुल्क से बिल्कुल खत्म हो रही है। और आप देखें, आप 180 से अगर आप 180 ममालिक में 140 पे आ गए हैं, और फिर ये फिर बातें होती हैं सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान की। आप अगर उनको देखें तो वो हम उनके करीब करीब जो है वो पहुंच जाते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, मेरा बैलेंस दिमाग का ठीक नहीं है या मलक साहब के सुनने वालों का ठीक नहीं है। 22 साल बाद आप इक़्तिदार में आए, उससे आप पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़, लूटा हुआ माल लूँगा, मदीने की रियासत बनाऊँगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे, रिफॉर्म लाऊँगा, महकमों में इस्लाहत करूँगा, करप्शन से इदारे बाग करूँगा और सियासी इंटरफेरेंस ख़त्म करूँगा, और तरक्याती फंड करप्शन होते हैं वो नहीं करूँगा। हुकूमत में आके आप एक काम नहीं कर सके अपने दावे के मुताबिक, और दूसरा कहते हैं खबरदार, सड़क पर आकर ज्यादा तो ना हो, मैं तमाशा देख रहा हूं PM हाउस में। कैन यू इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं 22 करोड़ आवाम का तमाशा देख रहा हूं। हुकूमत में जब होते हैं ना, सारे अदारे आपके मुतहत हैं, सारे अदारे, मतलब है FBR का चेयरमैन आपने लगाना है, स्टेट बैंक का आपने लगाना है, चारों चीफ सेक्रेटरी आपने लगाने हैं, IG आपने लगाने हैं, फेडरल सेक्रेटरी आपने लगाना है, DC कमिश्नर, सब कुछ आपके मरहूने मिन्नत है। तो आप रिजल्ट नहीं दे सके। सड़कों हुकूमत में आके खतरनाक किसके लिए साबित होंगे? अपोजिशन तो इनके कहने पे एक सिपाही नहीं पकड़ेगी, अब तो इनके कहने पे नवाज शरीफ भी पकड़ेंगे, जरदारी साहब भी पकड़ेंगे। किसके लिए खतरनाक होंगे? और ये तमाशा क्या देख रहे हैं?